बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा कल भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ था उसके बारे में, सेंस ऑर्गन्स। आज हम इसके जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता है वो नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के थ्रू होता है। दूसरी चीज़, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सीएनएस और पीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, नर्व कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड से डिवाइड होगा और पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है, जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सब फैली होती है, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। आज हम यहाँ पर सीएनएस की बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो वहां पर दो इसके पार्ट्स, मोस्टली दो पार्ट डिवाइड होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है ब्रेन। जो आपने देखा होगा, जो हमारा ब्रेन होता है वही सब काम करता है, जितनी भी बॉडी है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। और दूसरा एक और होता है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ये भी कंट्रोल करने का काम करती है, लेकिन वो दूसरे तरीके से करती है। जैसे आपको कभी अचानक यदि कोई दुर्घटना होती है या कुछ, मान के चलिए कहीं कोई तार खुला हुआ है और वायर में उसमें करंट आ रहा है और आपको टच हो गया, तो आप तुरंत रिफ्लेक्ट करते हो, अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हो। या कहीं कांटा डला हुआ है और कांटा आपको चुभ जाता है तो तुरंत आप पैर खींचते हो। या कोई बहुत ऐसी कोई घटना होती है जिससे आप तुरंत उसको सचेत कर लें, अपनी बॉडी को सुरक्षित कर लें, तो वो कहाँ से होती है? वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी जो कॉर्ड है, तुरंत डिसीजन लेने का कार्य करती है स्पाइनल कॉर्ड। एक दूसरे एग्जांपल से हम समझाना चाहेंगे। यदि कोई आपके घर में जो पेरेंट्स होते हैं तो फादर ही मेन काम करते हैं, कोई भी डिसीजन मेकर जो होते हैं वो फादर होते हैं, कोई डिसीजन लेना हो फादर लेते हैं। लेकिन यदि कोई घटना हो जाए, इमरजेंसी कोई घटना हो जाए और फादर उस समय है नहीं, तो वो आपको आपकी मदर को ही लेना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह से काम करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। यदि कहीं कांटा डला हुआ है और आपका पैर उसके ऊपर पड़ जाता है तो इतनी जल्दी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर हो पाती। उस पीरियड पर जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, वो डिसीजन मेकर का काम करती है। उसके बाद जरूर आप सोचते हो, जब आप पैर पीछे हटा लोगे उसके बाद फिर ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन जाएगी और फिर वो देखा जाएगा कि वहां क्या डला हुआ था, कांटा डला हुआ था या कांच डला हुआ था या और कोई चीज डली हुई थी। तो ब्रेन जरूर इंफॉर्मेशन लेगा, लेकिन वो बाद में लेगा। डिसीजन मेकिंग का काम कौन कर रही है? स्पाइनल कॉर्ड कर रही है। आपने तुरंत पैर पीछे खींचा तो वो किसने काम किया? स्पाइनल कॉर्ड ने काम किया। अब आज हम यहाँ पर अभी जो सीएनएस का एक पार्ट होता है ब्रेन, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा। अब ये जो ब्रेन होता है, ये जो ब्रेन है, जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया है। यानी कि हमारे जो ब्रेन में सबसे ज्यादा, जितने भी एनिमल होते हैं, सबसे ज्यादा सोचने समझने की क्षमता होती है। इस ब्रेन को हम साइज के अकॉर्डिंग नहीं देखते। अदरवाइज एलिफेंट का ब्रेन बड़ा होता है तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ इसका जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है वो कितना साइज का कितना होता है? तो लगभग ये होता है 1.4 किलोग्राम, यानी कि 1400 ग्राम का ये ब्रेन होता है। इसमें जो मेल है उसका 1400 ग्राम होगा, फीमेल है तो उसका थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कम से हम ये नहीं आंक सकते कि उसका ब्रेन कम होता है, इंटेलिजेंट पावर कम होता है ना। अब इसका जो ब्रेन है, एक क्रेनियल कैविटी, जो क्रेनियम कैविटी होती है उसके अंदर बंद रहता है। एक ये काफी हार्ड रहता है, यहाँ पर जो बॉन होती है काफी हार्ड होती है, तो इसको क्रेनियम कैविटी बोलते हैं। और ये एम्ब्रियोनल स्टेज में ही
जो हमारी एक्टोडर्म है वहां से डेवलप होता है। जो हमारी बॉडी का सबसे पहला डेवलपमेंट जब होता है एम्ब्रियोनल स्टेज में, सबसे पहले कौन सा डेवलपमेंट होता है? नर्वस सिस्टम का ही डेवलपमेंट होता है। और सबसे लास्ट में जो डेवलपमेंट होता है वो होता है रेस्पिरेशन सिस्टम का। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से सबसे पहले ये एक्टोडर्म से बनने वाला होता है, और क्रैनियन कैविटी इसके चारों तरफ कवर्ड रहती है। उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। आगे इस हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट रहते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड और हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन होता है उसको प्रोसेफ्लॉन बोलते हैं, और मिड ब्रेन होता है मेसेनसेफ्लॉन बोलते हैं, और हाइड ब्रेन होता है इसको बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। 3 तरह का ये 3 भागों में डिवाइड होता है। तो फोर जो ब्रेन है ये बाहर एक तरह से बाहर का जो लेयर है, और काफी ये फोल्डेड, इसके अंदर काफी फोल्डेड पाए जाते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान के चलिए कोई जेली जैसा पदार्थ है, और उस जेली जैसे पदार्थ को यदि हम छोटे से बॉक्स के अंदर उस पूरी जेली को डालना चाहें तो क्या होगा? उसके अंदर कई फोल्डेड आ जाएंगे और वो फोल्ड के अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे ये जो बाहर का हमारा फोर ब्रेन होता है ये एक जेली जैसा होता है, और वो उस एक कैविटी के अंदर फोल्डेड काफी यहाँ पे फोल्डेड आ जाते हैं, उसके अंदर इकट्ठा रहता है। और ये जो ब्रेन है हमारा, ये वाला पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग का काम करता है, मेमोरी का काम करता है, किसी भी एनिमल की जो ह्यूमन बॉडी है उसकी इंटेलिजेंट का भी काम करता है ये। तो ये और याददाश्त के रूप में भी ये काम वर्क करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारा फोर ब्रेन होता है, इसको प्रोसेफ्लॉन भी बोलते हैं। ओके, और इसमें ये वाला जो पार्ट है फोर ब्रेन होता है ये सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन, ये 2 भागों में डिवाइड रहता है। और मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज साइट ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी के रूप में भी यूज होता है, इंटेलिजेंट के भी रूप में काम करता है, और ये हमारी सोचने की क्षमता यानी कि जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको भी क्रिएट करता है। तो जो सेरिब्रम होता है ये फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, सेरिब्रम। ओके, यहाँ पर 2 पार्ट आते हैं। एक तो जो फोर ब्रेन है इसके अंदर सेरिब्रम आता है, और दूसरा आता है डाइनसेफ्लॉन। तो डाइनसेफ्लॉन जो है वो भी जितना भी इसका वॉलेंट्री एक्शन होता है, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो किससे बोल रहा हूं? इसी से बोल रहा हूं, है ना, डाइनसेफ्लॉन पार्ट से जो है वो बोल रहा हूं। तो जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रिया होती है यानी कि जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो सब हमारे किससे होते हैं? डाइनसेफ्लॉन पार्ट से होते हैं। तो इस तरह से फोर ब्रेन 2 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट भाग होता है सेरिब्रम, दूसरा भाग होता है डाइनसेफ्लॉन, है ना। यानी कि ये बाहर का जो लेयर है वो तो होता है सेरिब्रम, और इसके अंदर का जो लेयर होगा वो होगा डाइनसेफ्लॉन। इसके बाद सेकंड जो पार्ट हमारा आता है ब्रेन का वो आता है मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा येलो करके दिखाया हुआ है। मिड ब्रेन इस तरह से आता है। बाहर का ये हो गया फोर ब्रेन, दूसरा अंदर का एक मिड ब्रेन होता है। ये काफी जो हाइंड ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन होता है, उसके पतली लेयर के रूप में रहता है, तो ये मिड ब्रेन होता है ना। और उसके बाद जो नीचे मिलेगा वो मिलेगा हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इस तरह से 3 भागों में ये डिवाइडेड होता है। तो जो हमारा मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन सेंट्रल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ आईज, जो हमारी आंखें हैं उनको मूवमेंट करने का काम करता है, मसल्स एंड चेंज इन प्यूपिल साइज, जो हमारी आंखों की पुतली होती है उसको, जैसे हम कहीं रोशनी से एकदम अंधेरे में आते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, और जब कभी अंधेरे से एकदम रोशनी में जाएंगे तो हमारी जो आंखों की पिपिल होगी वो फैल जाएगी। तो इस तरह से वो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो काम करता है। ओके, तो मिड ब्रेन वाला जो पोर्शन है ये है। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। ये तीसरे पार्ट को बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन या हाइंड ब्रेन। ये जो हाइंड ब्रेन होता है वो भी कई पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इतना जो पोर्शन है
वो दिख रहा है। ये है आपका जो हाइंड ब्रेन है, ये है मिड ब्रेन, और ये वाला जो पोर्शन बाहर का होता है ये होता है फोर ब्रेन। तो जो हाइंड ब्रेन होता है वो पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, ये इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसमें सेरिबेलम वाला पार्ट और मेड्यूला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉन्स पार्ट रेगुलेट रेस्पिरेशन, जो पॉन्स होता है वो क्या काम कर रहा है, ये पॉन्स वाला पार्ट होता है, ये क्या काम करता है, रेगुलेट रेस्पिरेशन, जो हमारी श्वसन क्रिया होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ओके, इसके बाद आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम हेल्प इन बैलेंस ऑफ बॉडी। आप देखें भाई कि जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने का, ये वाला जो पार्ट है ये सेरिबेलम, ये बैलेंस करने का काम करता है। कोई छोटा बच्चा होता है तो वो एकदम उसको खड़ा कर दो, सीधा खड़ा कर दो तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता, गिर जाता है। तो उसका ये वाला पार्ट सबसे बाद में डेवलप होता है, सेरिबेलम वाला पार्ट। ऐसे ही आप देखेंगे कोई दारू पी लेता है, फिर उसका ये पार्ट काम नहीं करता तो वो डिसबैलेंस होता है डिसबैलेंस, झूम के चलता है, तो वो इसका ये वाला जो पार्ट है वो वर्क नहीं करता उस पीरियड में। तो ये सेरिबेलम वाला जो पार्ट होता है ये बॉडी को कंट्रोल करने का या उसको बैलेंस करने का काम करता है। ओके, तो सेरिबेलम हेल्प इन बैलेंस ऑफ बॉडी। इट आल्सो इनेबल एक्यूरेट मेमोरी वॉकिंग, जो इसकी जो चलने में बैलेंस करने में और चलने में हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह का ये पार्ट होता है। और इसके बाद आता है मेड्यूला। तो मेड्यूला वाला जो पोर्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, जुड़े होने के कारण ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मेड्यूला में आएगी। तो इस तरह से ये मेड्यूला वाला पार्ट होता है। तो तीन पार्ट हो गए जो हमारे ब्रेन है, इसके तीन पार्ट हो गए। फर्स्ट फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेफेलॉन, मिड ब्रेन होता है उसको बोलते हैं मीजेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन होता है इसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। यहाँ पर ये मैंने अलग अलग इसको कैटेगराइज किया हुआ है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन हो गया और ये हाइंड ब्रेन हो गया। तो इस तरह से तीन भागों में डिवाइड होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये इसकी मेन थिंकिंग मेमोरी होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, कोई भी कैलकुलेट करने की क्षमता होती है। जब हम रीड करते हैं तो यही वाला हमारा जो पोर्शन है वो वर्क करता है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन वाला जो पार्ट है वो क्या काम कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन, जितना भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको वो क्रिएट करता है ना, कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या काम करता है, बैलेंस करने का काम कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो इस तरह से ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके बाद ब्रेन के बाद आता है यहाँ पर ये नीचे की तरफ लोअर पार्ट तक जाती है, मेडुला से स्टार्ट होने के बाद और लोअर पार्ट तक जुड़ी होती है। तो ये होती है हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये मेडुला से लेकर डाउनवर्ड नीचे तक आती है स्पाइनल कॉर्ड। फॉर द इसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एज मैनी 31 पेयर्स ऑफ नर्व, इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है यहाँ पर 31 पेयर नर्व्स जुड़ी रहती है ना। तो इस तरह से यहाँ से निकलती हैं 31 पेयर्स की जो नर्व्स होती है वो निकलती हैं और वो पेरिफेरल सिस्टम्स को क्रिएट करती हैं, जो पेरिफेरल सिस्टम होता है उसको क्रिएट करती है। स्पाइनल कॉर्ड के जो वर्क होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके आना। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे, जैसे मैंने हाथ से कोई चीज टच की तो वो कहाँ से कहाँ गई, हमारे सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड पे गई, स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे ब्रेन तक जाएगी। और ये काम इतनी फास्ट होता है, तुरंत उसको एक्शन भी देना है। मतलब ब्रेन को क्या काम करना है, जैसे मुझे कोई सामान उठाना है या कुछ यहाँ पे कुछ लिखना है, तो ये सब कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। ब्रेन इंफॉर्मेशन भेज रहा है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ भेज रहा है, हाथ को। तो वो काम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसको कैरी करके लेके आना, और कैरी करने के बाद उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम होता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। और दूसरा काम मैंने पहले ही बताया हुआ है, यदि तुरंत कोई डिसीजन लेना है
तो वो तुरंत डिसीजन लेने का काम भी कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड ही कर रहा है। अगर कोई आपको करंट लग जाता है तो तुरंत आप पीछे हाथ खींचते हो, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची ही नहीं। जैसे ही आपको हल्का सा झटका लगा, आपने हाथ को पीछे खींचा, तो ये काम कहाँ पे हुआ? स्पाइनल कॉर्ड पे हुआ। ओके, तो उसके बाद आप देखोगे कि वायर कहाँ पे कट है, कहाँ पे कटा हुआ है, तब आपका ब्रेन काम कर रहा है, देखने का काम, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे मुझे करंट लगा। लेकिन पहले जो एक्शन लेने का काम किया वो किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने किया। तो ये सेकंड काम जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो काम करता है। तो इस तरह से ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वर्क हुए। उसके ब्रेन इसका इम्पोर्टेंट है, ब्रेन की मस्तिष्क की स्ट्रक्चर भी आ जाता है, डायग्राम भी आता है, उसके पार्ट भी आ जाते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। ओके, तो इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कल आपको इससे रिलेटेड ही कुछ हार्मोन्स हैं वो बताऊंगा, कैसे हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से। और आप इसको जो भी नए यूजर्स आए हुए हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक यू।